नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, हौसला हो तो मुश्किलें क्या हैं? फिर आप समझिए, हौसला हो तो मुश्किलें क्या हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, कुछ करने का इरादा है, अपने लक्ष्य को पाने का इरादा है, तो मुश्किलें कुछ भी नहीं उनके आगे। अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी कि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ज़िंदगी में क्या हो गया। फिर आप ऐसे कहोगे कि बस थोड़ा सा और पढ़ लेते, हौसला रखते। तो आप अपना हौसला बनाए रखिए, अपने एम को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा, मेहनत करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस चैप्टर फ्लोएम यानी जो कशेरुक होते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर हम वर्ग बताएंगे, कौन सा कैसा किस वर्ग से क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। कई बार पूछ लेता है, किसी का नाम दे देता है, मैं बताऊंगा इसमें, तो वो पूछ लेता है ये किस समूह से संबंधित है। तो आज हम वो भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम कैसे एक होता है फ्लोएम जो कोर डेटा होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। एक तो मत्स्य वर्ग होता है, एक होता है टेट्रापोडा। बस थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद तो मैं अपना आप खिंचवा दूंगा आपका। इसको बोलते, ये सुपर क्लास वर्ग होता है और ये क्लास वर्ग होता है। इसके चार भाग होते हैं: उभयचर, रेप्टाइल्स, सरीसृप तो हो गए ना, जैसे ये तो मेंढक हो गया, ये छिपकली हो गई सरीसृप। ये पक्षी वर्ग हो गए, कबूतर वगैरह। और एक होते हैं मैमल्स, स्तनधारी, है ना। तो ये इस समूह में आते हैं बच्चों। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ते नहीं है, पहुँचते नहीं हो, हम लेके जाएंगे। देखिए, फिर इसके भी तीन भाग होते हैं मैमल्स वाले के, स्तनधारियों के: प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो हम बताएंगे सारे के बारे में, पूरी डिटेल से बताएंगे। मैमल्स को सब क्लासेस कहते हैं, इसको क्लासेस कहते हैं, और इसको मत्स्य वर्ग को क्या कहते हैं ये देख लेना, सुपर क्लासेस कहते हैं। कशेरू की पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर से देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज की। आप कहोगे वाकई में सर कुछ ज़बरदस्त सीखा है, कुछ नया सीख रहे हैं हम डेली, ठीक है। एमसीक्यू भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे बच्चों, देखना। कई बच्चे ऐसा ऐसा चित्र देख के घबरा जाते हैं, घबराना कुछ नहीं, देखना। अब ये देखना, जो फ्लोएम संघ होते हैं उसकी विशेषता और उदाहरण, ठीक है। नंबर एक हमारे पास है प्रोटोजोआ। कौन सा भाई? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा जीव है? प्रथम जीव है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रोटोजोआ क्या है भाई? प्रथम जीव है। नोट्स बनाते चलिए बच्चों, ठीक है। अब कई बार पूछ लेता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा किस संघ का उदाहरण है? प्रोटोजोआ संघ का। आता है ना आता है बच्चों, कब तक बचोगे? ट्रिपनोसोमा हम पढ़ते हैं। मैं आपको अभी बताऊं, एक एग्जांपल दूं। ट्रिपनोसोमा, सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी। सोने की बीमारी किससे होती है? परजीवी से। और परजीवी कौन सा? ट्रिपनोसोमा। तो ये भी प्रोटोजोआ हो गया ना। चलो एक और बताता हूँ आपको, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी बच्चों। ये मैं बताता हूँ, प्लाज्मोडियम। मलेरिया की परजीवी का नाम बताओ। शाबाश, मलेरिया की परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्रथम जीवी ये होते हैं, ठीक है। अब देखते रहिए, अब देखिए, अब आ गया ना समझ में। तो संघ पता लग गया, कौन किससे संघ से। ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जल, मिट्टी, सड़ी गली, कार्बनिक आदि जो होते हैं ना उनमें। अच्छा, ऐसे कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी व परजीवी की भांति उपस्थित जीव द्रव के स्तर पर गठित होते हैं। ये कूटपाद, ये पढ़ा था ना, अमीबा क्या है, देखो ये क्वेश्चन बता रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमीबा के बारे में पूछा था उसने। ये फ्लैजेला और सीलिया उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, फ्लैजेला किस में उपस्थित होता है? ये प्रोटोजोआ में। अब देखिए प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है भाई? यूग्लिन आता है, यूग्लिना। बच्चों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, आपको लाइव चैट में भी बताइए। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमा और लिस्मेनिया। ये क्वेश्चन ये तो बहुत बार आया हुआ है। लिस्मेनिया किस संघ से है जी? प्रोटोजोआ से। देखो बच्चों, हो गया, समझ में आ गया। ये कोशिके होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जल, मिट्टी, गली, सली, कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी या परजीवी की भांति उपस्थित जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु और हेतु
ये देखो गुटपाद, फ्लेसेला और सीजिया उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चलिए, थाना जबरदस्त आज की क्लास वाक्य में सुपर होने वाली है, धैर्य रखिए। अब देखना ये, और इनके जो ये संघ के होते हैं ना, इस संघ में क्या होते हैं, इनके शरीर में छिद्र होते हैं, ठीक है। पेरिफेरा, दूसरा ग्रुप कौन सा है, पेरिफेरा। तो मैं बताऊंगा क्या आएगा। इसमें से कई बार पूछ लेता है पेरिफेरा के बारे में, बहुत बार पूछता है कि जो उसको बोलते हैं ना ल्यूकोसोनिया, ल्यूकोसोइना, साइकोन, ये भी आता है। अब देखना, पहले मैं ये बताता हूँ इसको, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किस संघ से है, ये पेरिफेरा संघ से है। संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें टिश्यू का अभाव होता है, ठीक है, टिश्यू नहीं होता। कहना ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये वाला देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना अंडरलाइन कर लेना है, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था, किस संघ में कैनाल सिस्टम नहीं होता है, कैनाल सिस्टम होता है किसमें, पेरिफेरा में। ठीक है, ये पौधों की बाती शाखाएं द्विलिंगी होती हैं, बाइसेक्सुअल यानी कि मेल पुरुष एक ही होते हैं, ठीक है। और पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन क्षमता, एक बार काट दो दोबारा फिर उग जाएंगे, समझ गए, एक बार काट दो वो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, दोनों को किसी में डाउट तो होगा नहीं, कन्फर्म है। तो आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, साइकोन रहा, ठीक है, ल्यूकोसोनिया रहा, सोलेनिया रहा, ये रहा, ये देखिए स्पोंगडिला रहा, ये देखिए सारे इसके एग्जाम्पल है। अब ये देखिए एक और आ रहा है, ये दिख रहा आपको, ये वाला इसी का ही, अच्छा ये आ रहा है विनस की डालियाँ, जो यूकिलिप्टिक होते हैं ना, यूकिलिप्ट बोल देते हैं, ये इस वाले को विनस की डालियाँ बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, विनस की डालियाँ किसे कहते हैं। इसको कहते हैं, देखिए, और ये किस संघ से है, ये पेरिफेरा संघ से है। नेक्स्ट देखिए ये भी आता है कई बार, बहुत बार आता है। इससे बार क्या आएगा, वो ऐसे तो आपको साइंस लगभग तो आती है, इन्हीं में कंफ्यूज रहते हो, इन्हीं का कंफ्यूज भी आज ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल मेट देगा। ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये आता है हाइड्रा, आता है बहुत बार आता है हाइड्रा। हाइड्रा किस संघ से है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो समझ गए क्लास की कीमत क्या है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है सारे, आज पढ़ लोगे पूरी उम्र नहीं भूलोगे बच्चों। अब देखना इसके बारे में, देखना सिलिमेंड्रा, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अरीय स्मित होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, इनके शरीर संगठित होता है, देगवा, सिलिमेंड्रा। और इसमें देखना ये वाला मिसोलिनिया नामक एकोसी जेली और 10 कोशिकीय पाया जाता है। देखना मैं बताता हूँ इसको, इसमें ये ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या नाम उसका, हाँ स्टिंग सेल बोलते हैं इसको। ये भी इसकी खास विशेषता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, 10 कोशिका किस में पाई जाती है, सिलेंटेंट्रा भाई, सॉरी सिलेंटेंट्रा में। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रा किस संघ से है भाई, सिलेंटेंट्रा। ये आता है कि नहीं, आता है भाई। ओलिया भाई, फाइलेसिया और जेलीफिश, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये तो हमने खुद देखा था कि जेलीफिश किस में आता है भाई, सिलेंटेंट्रा में।
नेक्स्ट देखिए, प्लेटी हेल्मेथनीज, अगला ग्रुप है प्लेटी हेल्मेथनीज। ये परजीवी जंतु होते हैं। देखो इन पे आप है ना, इन पे कोई बात नहीं, इन पे ध्यान कम दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये है ना, ये वाले हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, इन पे ध्यान दीजिए बच्चों। आपके लेवल का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपके लेवल में, ठीक है, ये बताना मेरा फर्ज है। तो देखिए इसमें देखिए, फैसियोला हेपेटिका प्लेनेरिया का क्वेश्चन आया हुआ था, और टीनिया सोलेनिया ये भी क्वेश्चन आया था, किस ग्रुप से है, किस संघ से है। अगला ग्रुप है एनिलिडा। थोड़ा ब्लर हो रहा होगा बच्चों, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज़ सुन लीजिए बस, ठीक है। जो टेस्ट कराएंगे वो इससे साफ दिखेगा, बस होने वाले हैं फिनिश। एनिलिडा, एनिलिडा होते हैं ना, कई बार आता है एनिलिडा ग्रुप से क्या संबंधित है, तो देखिए केचुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, केचुआ किस ग्रुप से है, तो एनिलिडा, क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त है ना। जोंक, जोंक भी किससे भाई, एनिलिडा से। अगला है ऑर्थोपोडा, संसार का सबसे बड़ा संघ, इसमें 80% जंतु होते हैं ऑर्थोपोडा में। संसार का सबसे बड़ा संघ है, 80% जंतु होते हैं ऑर्थोपोडा में। देखिए इसमें क्या आता है, रेशम कीट आती है, मधुमक्खी आती है, लाख का कीट आता है, ठीक है, लाख का कीट होता है लासिफर, ठीक है, ये आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट देख लीजिए, चलो आप ये देख लीजिए, ये मोल्स का देखें आप, मोल्स का ग्रुप, ये दूसरे बड़ा संघ होता है एकसेरुका। इनका रक्त परिसंचरण तंत्र खुला और बंद दोनों प्रकार का होता है, नर मादा अलग होते हैं। इसके रक्त में हिमोसानिक नामक वर्णक पाया जाता है, समझ गए ना, ये ध्यान रखना, हिमोसाइनिन वो रक्त में पाए जाते हैं, हिमोसाइनिन। देखिए मोल्स्का का उदाहरण है गेंगा, कैटलफिश, अष्टपद टेरिडो और सीपिया। नेक्स्ट देखिए, अगला इकाइनोडम डोमेटा, स्टारफिश, बिटल स्टार, सी अर्थ, सी कुकुम्बर, सिली, ये सभी किसके उदाहरण है, जो 8 नंबर पे है। देखो इकाइनोडर्मेटा, एक है हेमिकार्डेटा, ठीक है, ये समुद्री किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर कौन से रहते हैं भाई, हेमिकार्डेटा, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। जीवकर्मी हो गया, अच्छा इधर आएगा, ब्लेनोगोलस और कैपोडियस, ये हो गए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि घेंगा किस संघ से है, मोल्स्का से, बहुत बार आता है, सभी बच्चों को पता है। मैं इस क्लास की कीमत क्या है, स्टारफिश किससे आता है, बिटल स्टार किससे आता है, इस क्लास की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जोंक किस संघ से है, केचुआ किस संघ से आते हैं, आप पूछते हैं ना बच्चों, यस या नो का पर आंसर दीजिए। ऐसे हाइड्रा किस संघ से आता है, शाबाश सभी बच्चे बताओ, पूछता है ऐसा क्वेश्चन। जेलीफिश किस संघ से आते हैं, प्रोटोजोआ संघ से कौन कौन आते हैं, ऐसा भी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ संघ से नहीं आता। देखो मैं हर लेवल की क्वेश्चन करा रहा हूं, हर लैंग्वेज बता रहा हूं आपको। प्रथम जीवी कौन थे, प्रोटोजोआ। मुझे पता है आज जबरदस्त क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, बहुत से बच्चे पहले इसमें बच्चे बोर हो जाते थे, लेकिन आज बोर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना नहीं हो रहे, मुझे पता है। अब आपको जॉब लगना, हर हाल में बोर नहीं होना, पढ़ते पढ़ते बोर मत होना, नौकरी करते करते हो सकते हो, नौकरी से ऊब नहीं जाते कई, भाई बहुत हो लिया बस। अब पहले तो पढ़ने के लिए तो जी जान लगा देते हैं, फिर बाद में नौकरी अच्छी नहीं लगती, कईयों को मिल जाएंगे ऐसे भी। तो देखो, तो ये क्वेश्चन आते हैं, प्लाज्मोडियम हो गया,
ठीक है, अमीबा किस संघ से है बच्चों आते हैं, ठीक है, पेरिफेरा संघ से आते हैं। तो आज हमने ये बताया, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, साफ है वैसे तो। मेरी आवाज़ सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलो आज हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। पहला ही क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन ने एंट्री कर ली है, और क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। अब कई बच्चे मेरे जैसे समझदार जी HCl के नाम से जाना जाता है ना मेरे जैसे समझदार भी बहुत है यहाँ। देखो किस नाम से जाना जाता है बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है और अधिक हो जाता है। तो जो पेट में एक लेयर होती है म्यूकस लेयर होती है, उसमें वो छिद्र होने लग जाते हैं, तो अल्सर सुना है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है बताइए बच्चों। शाबाश, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा बच्चों। म्यूरिएटिक एसिड है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। प्रकाश स्तंभ पर इस्तेमाल की जाने वाली अक्रिय गैस, द इनर्ट गैस, बताइए कौन सी इनर्ट गैस है? यूज्ड इन बीकॉन्स लाइट, बताइए आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन। प्रकाश स्तंभ पर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कमेंट में आंसर देते रहिए आप लोग। वेरी गुड। नियोन। और जो विज्ञापन होते हैं ना, विज्ञापन में भी, विज्ञापन पट्टों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भाई? नियोन का ही प्रयोग किया जाता है। या फिर सड़कों के किनारे लगे पीली रोशनी के लैंपों में नियोन गैस होती है। तांबे को परिसंस्कृत किया जाता है, यानी कि रिफाइंड किया जाता है, बताओ किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन, हाँ बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो इनमें से बता दो, तांबे को किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? बहुत इजी है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बताइए मुक्त अवस्था में पाई जाती है? फ्री स्टेट में कौन सी मेटल पाई जाती है बताइए? वेरी गुड। कॉपर, लोहा, जस्ता, सीसा। अब अड़ज गए सर, हमने तो सोना पढ़ा है, और सोने में तो पहली लाइन लिखी रहती है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, है ना अब क्या करें सर, आप तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है बताओ बच्चों? शाबाश। तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। शाबाश, बहुत अच्छे, जानदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है सब आप लोगों के लिए। देखिए तांबा पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तांबा। सिल्वर भी पाई जाती है बच्चों, सिल्वर पाई जाती है, सोना भी पाया जाता है, और टंगस्टन भी पाई जाती है, सॉरी प्लेटिनम भी पाई जाती है, प्लेटिनम। ठीक है, वैसे बहुत सी पाई जाती है, लेकिन अगर पूछे ना जो हमें नॉर्मली तौर पे, तांबा हो गई, सोना, चांदी और प्लेटिनम। और जो हृदय होते हैं ना, हार्ट में कहते हैं ना रिंग डलवा लिए, छल्ले डलवा लिए, वो प्लेटिनम धातु के होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज पे मत जाइए, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। निम्न में से किसका प्रयोग भोजन सामग्रियों को परिरक्षक के रूप में किया जाता है? फूड जो फूड को सही रखने के लिए,
सोडियम बेंजोइट, पिकरी कमल, ग्लिसरीन या सोडियम क्लोराइड? बताइए। भोजन को सही रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोइट का। किस तत्व की आयनिक ऊर्जा सबसे उच्चतम होती है? बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट फर्स्ट आयोजेशन एनर्जी किस तत्व की होती है? हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, सोडियम की? वेरी गुड, शाबाश। किस तत्व की आयनिक ऊर्जा सबसे उच्चतम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हीलियम। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन भाई। अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सर हमने तो गैस सुना था। अगर देखो सर जी, हमने तो गैस सुना था, आप क्या ला रहे हो हमारे लिए? तो देखो गैस तो आपको याद है, ये मैं पढ़ा देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अपचयन कारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट है। बताइए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या ब्लीचिंग एजेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओगे तभी बात बनेगी बच्चों। क्या आएगा? ए आंसर आएगा। ये अपचयन की रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा बच्चों। कम समय में इतनी अच्छी तैयारी ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। एक पुनर्निर्मित रेशा है, बताओ। रीजनरेटेड फाइबर कौन सा है? टेरिलिन, रेयोन, नियोन और रेशम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। क्या आएगा? रेयोन। वैसे संसाधन जिनका उपयोग लगातार वर्ष दर वर्ष किया जाता है, समझ गए ना, ईयर आफ्टर ईयर, उन्हें क्या कहते हैं भाई? वे रिसोर्सेज कौन से हैं जिनका उपयोग हम लगातार करते हैं ईयर आफ्टर ईयर? बताइए। जैविक, अजैविक, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण? बताइए। आप कमेंट में आंसर देते रहिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका? नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भोजन को खराब नहीं होने देता फ्रिज, आजकल तो बहुत यूज हो रहा होगा। इसके निम्न ताप पर जीवाणु और फफूंदी मर जाते हैं। ठीक है, इसके निम्न ताप पर जीवाणु, सॉरी, इसके निम्न ऑप्शन नंबर 1 देखिए। इसके निम्न ताप पर जीवाणु और फफूंदी एक्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव। इनके निम्न ताप पर जीवाणु मर जाते हैं। इनके निम्न ताप पर कीटाणु मर जाते हैं, जम जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इसके, यह भोजन को कीटाणु रहित कर देता है। बताइए। शाबाश, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा ए। वो थोड़े कीटाणु जम जाएगा, है ना। वो तो बहुत सी हर चीज में लगभग कीटाणु जीवाणु आते हैं, सारा जम जाएगा है। कोई चीज रखी आपने, मिठाई रख दी 1 किलो और इसमें ओके 1.5 किलो, ऐसा है क्या? ये तो जम जाएंगे उसमें। नेक्स्ट देखिए। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता? अब ये क्वेश्चन तो हैवी नहीं है, ये तो सोचने वाला क्वेश्चन है। लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल, कौन सा नहीं पाया जाता?
कौन सा एलिमेंट है इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? बच्चों ये ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर आप ज़बरदस्त क्लास देख रहे हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, हम आपको कंटेंट वो देंगे जो एग्जाम से रिलेटिव है। एग्जाम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चों हम आपको। क्या नहीं होता स्टेनलेस स्टील? ये देखिए, अब कई बच्चे तो देख के घबरा गए क्या पूछा है। हम आपको ऐसी आदत डालेंगे जो एग्जाम में लैंग्वेज मिलेगी वही पढ़ाएंगे ना हम आपको। जलीय विलयन की अम्लता की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त सामग्री कौन सी है? बताइए। मैं मेरी भाषा में बताता हूँ, ठीक है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल की भाषा ये कह रही है कि ये पूछ रहा है कि कोई चीज़ अमल है या क्षार है, हम उसको किससे मापते हैं। देखो कितने इजी बना दिया ना। अब देखो, अब सबके आंसर खुश हो जाएंगे। देखना क्या आएगा इसका पीएच मीटर, ठीक है, एमीटर, हाइग्रोमीटर या अमल। तो इसका पीएच मान, पीएच की फुल फॉर्म बताओ। इसका राइट आंसर ये आएगा, पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। कई बार आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आ गया। पीएच की खोज किसने की? सोरेनसन ने। किसने की? सोरेनसन। कई बार पूछ लेता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। कमेंट में आंसर दीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का भी क्वेश्चन आता है। तो प्रबल क्षार बता दो, बेस बता दो। कमेंट में आंसर दो बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, सभी पढ़ने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, NaOH। और सबसे प्रबल क्षार अम्ल बेस पूछे तो, सॉरी, एसिड पूछे तो HCl है। प्रबल होता मजबूत। ये भी क्वेश्चन आए दोनों। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो, है ना। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। Na2SO4 10H2O, NaSCO3, Na2CO3 10H2O। बताइए। बताओ। इजी है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। क्या आएगा? Na2CO3 10H2। क्वेश्चन जबरदस्त है ना। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा, वैसे तो ब्लर नहीं दिख रहा होगा, साफ ही दिख रहा है, क्लियरिटी आ रही है। ये देखिए बच्चों, धनिये में उपयोग भाग कौन सा है? बताइए। आप धनिया खाते हो, उसमें हम कौन सा भाग उपयोग करते हैं? जड़ और पत्तियां, पत्तियां और फूल, पत्तियां और सूखे मेवे, और फूल और सूखे फल। सोच समझ के आंसर दीजिए। कहते हैं धनिया की पत्ती तोड़ के गिर दे। तो पत्तियां तो दोनों में आ रहा है, तीनों में है, इसमें भी देखो यार। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पत्तियां और सूखे मेवे। ये लो बच्चों, क्या बात है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान, है ना। वैसे अब आपको भी हमारे एग्जाम लैंग्वेज समझ में आ गई, हम क्या पढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको नए के बराबर लगता है, अब ये भी पढ़ने को मन नहीं करता। अब आपको कोई अच्छे क्वेश्चन का इंतजार होता है। सही बोलता हूँ बच्चों, में आपको इंतजार है कोई अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन का। ये आपको नॉर्मल है, आप सोच रहे हो हमारा 1-2 मिनट वेस्ट होगा। तो 7.4। चलो मुझे आंसू का पीएच मान बताओ, आंसू का। और आंसू किन ग्रंथियों से निकलते हैं ये और बता दो मुझे कमेंट में।
आंसू का पीएच मान बता दो और आंसू किन ग्रंथियों से निकलते हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा। आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से। आंसू किस कारण आते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि के कारण। आंसू के अपने अपने दुख अपने पास रखना। कदे कह दो जी मेरे तो इस कारण आंसू आए ही, अपने दुख अपने पास, जो मैं साइंस की भाषा में बताना। कदे शुरू हो जाओ। देखो आंसू किसके कारण, लेकिन आंसू का पीएच देखो, कई ना कई धमकी नहीं देते, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, बोल देते हैं मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, तो 7.4 और आंसू का भी 7.4। हो गया ना याद? श्वसन फूल परिवर्तित होते हैं जड़ में। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया भाई, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेंटिंग ने, बेस्ट ने, रिटर ने, टेंसले ने। टेंसले ने। ऑर्थर टेंसले नाम था इसका। किस भाग को हाथी के सूंड के संबंधित रूप से जाना जाता है, बताओ किस भाग को? क्वेश्चन देखना, देख लिया होगा। टू स्कोप एलिमेंट, किस भाग को हाथी के सूंड के संबंधित रूप में जाना जाता है? रदनक, अगर चवर्णक, द्वितीय चवर्णक या चवर्णक। ये दांत के प्रकार होते हैं ना बच्चों, ठीक है। प्रीमोलर, मोलर सुना होगा। इंसाइजर, रदनक। तो देखिए, अगर ये आपसे पूछ लेता दांत हाथी के, देखो है क्वेश्चन वही जो आपने पढ़ा है, लेकिन इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। ये कह रहा है हाथी के जो ऊपरी भाग होते हैं दिखाने वाले, है ना, खाने वाले अलग, दिखाने के दांत अलग। ये भी कोई डायलॉग मार देता भाई। तो ये होते हैं इंसीजर होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं? ऊपरी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने पूछ लिया कि ये कौन से होते हैं, होते इंसीजर ही है, लेकिन सेकेंडरी आएगा। क्या आएगा इसका राइट? ऊपरी करण तक। बताइए भाई, अतिचारित पौधे सूख जाते हैं क्यों, बताना। जो हेविली डिजार्ट प्लांट होते हैं ना, वो डाई बिकम, बताइए किस लिए? उनकी जड़ें लंबी होती है, उनकी जड़ें दीर्घभूति होती है, उनकी जड़ें छुत्रातुर होती है, उनकी जड़ें रोंद की होती हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये बच्चों बताना, किस पेड़ की छाल का उपयोग एक मसाले के रूप में किया जाता है? सिनमेना, लौंग, नीम और पाम। बताना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर आपके लिए। देखना, एक ऑप्शन था वो हमने दिया नहीं। अगर हम वो लैंग्वेज दे देते ना, वो आपको याद है, ये एग्जाम लैंग्वेज है। ये श्रीलंका में ज्यादा होता है बच्चों। अभी मैंने हिंट दे दिया, अब बता दो। क्या आएगा? इसका आएगा, देख अब मैं लिखते ही बोल पड़ेंगे। क्या आएगा? दाल चीनी। क्या आएगा? दाल चीनी, यानी कि ए आएगा।
ये आएगा यानी कि सिनेमोना, यानी कि दालचीनी। दालचीनी देता तो बता ही देते ना, है ना। तो ये एग्जाम लैंग्वेज थी थोड़ी सी। ये भी देखो एग्जाम लैंग्वेज, केकड़ा प्रदर्शित करता है। केकड़ा क्या प्रदर्शित करता है? मर्तोपजीता, परजीविता, सहभोजिता, इनमें से कोई नहीं। बताओ केकड़ा क्या प्रदर्शित करता है? सी, सहभोजिता। पराग की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है भाई, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूफली, कीट पराग, वायु प्राण परागण, या फिर ये। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कीट परागण आएगा। ठीक है, पोलिनेशन। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज मैंने इसमें पढ़ा है, वो संघ पढ़ाए हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछता है हाइड्रा किस संघ से है, बहुत जेलीफिश किस संघ से है, बहुत बार पूछे जाने क्वेश्चन है। मोल्स्का से कौन कौन से आते हैं। तो बच्चों हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको नहीं आता, और हमें पता है कि आपको क्या नहीं आ रहा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया ओनली सुपर क्यूज पर। किसी लक्ष्य को भेदने के लिए पायलट को बम गिराना पड़ता है। बताओ, शाबाश। किसी लक्ष्य को भेदने के लिए बम गिराना पड़ता है, कहाँ? लक्ष्य से, टारगेट से ठीक ऊपर, बिहाइंड द टारगेट, लक्ष्य से परे, बिफोर द टारगेट, लक्ष्य से पहले। बताइए, किसी लक्ष्य को भेदने के लिए बम गिराना पड़ता है, कहाँ? कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है ये। लक्ष्य से पहले। गाड़ियों के हेडलाइट में, चालन दर्पण में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो पैराबोलिक होते हैं ना, यानी कि परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स बोल देते हैं, वो जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं उससे मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? बताओ। गाड़ियों के हेडलाइट में, चालन दर्पण में, ड्राइविंग मिरर में, दंत चिकित्सा के दर्पण में, दाढ़ी बनाने में। मोस्टली इनका प्रयोग किस में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना बच्चों। पैराबोलिक मिरर का प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में। सर इसको तो अवतल दर्पण आएगा, है ना, होता है ना। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, होता है ना। एक तो गाड़ियों की साइड में पीछे का दृश्य देखने के लिए, एक हजामत बनाने के लिए आता ना। हजामत एक एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन आया था, ये देखो ऐसा आया था। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताओ। हजामत वो वाली नहीं, कोई आएगा बना जाए, नहीं, किसी बार की दुकान पे जाके बनाते हैं ना, वो वाली। वैसे तो कैंगन बनवा लो। अब देखो अवतल का है ना, यानी कि दाढ़ी बना। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है भाई? बताइए। डायमेंशन फॉर्मूला, विस्कोसिटी, श्यानता। पहले आप देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। सही बच्चे सुनना, श्यानता क्या अर्थ होता है? गाढ़ापन। ये भी क्वेश्चन आया था, गाढ़ापन। जैसे आप, मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि आप पानी में तैर रहे, दौड़ रहे हो, और एक आप सड़क पे दौड़ रहे हो, तो किस में श्यानता ज़्यादा है? द्रव में या गैस में? द्रव में ज़्यादा ना। तो गाढ़ापन किस में? पानी में। इसलिए तो तैरना कठिन होता है। यानी कि आपके पास कोई बर्तन है और उसमें शहद रखा है,
और एक दूसरे बर्तन में पानी रखा है, कौन सा जल्दी फैलेगा? पानी। और कौन सा कम फैलेगा? शहद, क्योंकि शहद की सयांता विस्कोसिटी पानी की सयांता से अधिक है। अब देखना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो बच्चों मैं तो एग्जाम लैंग्वेज की बात करता हूँ, जो आएगा वही तो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये था, आप भरोगे जी, आया हुआ है, ठोस में विस्कोसिटी कितनी होती है? ठोस में सयांता कितनी होती है बताओ? ठोस में सयांता जी, ठोस में सयांता बच्चों होती है नगण्य। नगण्य, नगण्य मतलब कई, देखो यहाँ भी एक्सपर्ट बैठे हैं, नगण्य न गिना जा सके, देखो ऐसे भी होते हैं बहुत से दिमागी, यानी कि वो कुछ नहीं ऐसा आएगा, शून्य। नगण्य का अर्थ होता है शून्य, जीरो। ठोस में सयांता जीरो होती है, जीरो। तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूले में? इसका सी आएगा, ml-1 t-1। ध्यान से देखो और सही मिलान करो। बताइए तापमान का क्या आएगा, शक्ति का क्या आएगा, दाब का क्या आएगा और बल का क्या आएगा? ये यहाँ पर देखिए, आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो और देखो ना, एक ये इसका, एक 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 4, यानी तापमान, शक्ति, दाब, बल, और ये इसकी बताओ कैसे मिलान करोगे? तापमान का केल्विन ठीक है, शक्ति का वाट भी ठीक है, दबाव का पास्कल और बल का न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। सही है ना? हो गया याद? कितना इजी था। टेलीविजन प्रतिबंध को स्पष्टता के रूप में जाना जाता है, बताओ? रंग के रूप में, ग्राफिक के रूप में, प्रज्वलनता यानी कि उसको बोलते हैं ना क्लियरिटी या रिजोल्यूशन। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, यहाँ नहीं। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे, तो वो हमने आपसे पूछा था ना बम्बू वाला, उसका राइट आंसर घास वाला आएगा, ठीक है। और एक वो मधुमक्खी वाला पूछा था, अमली होता है। तो बच्चों देखना, आज का हमने ये पूछ लिया, कमेंट में आंसर दिया था ज्योति सिंह ने। हितेश योगी, संदीप योगी, मोनू जाखर, सरला यादव, इन सब ने कमेंट में आंसर दिए थे। और मैं अब भी बोल रहा हूं, आप कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। देखिए, तो आज हमने जो पढ़ाया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। हमने जो बताए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, हौसला हो तो मुश्किल क्या है। अगर आपके पास हौसला है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास हौसला है थोड़े टफ क्वेश्चन पढ़ने का, थोड़े से ज़्यादा नहीं, तो भी क्या दिक्कत है। इजी पढ़ोगे तो इजी रह जाओगे, थोड़े टफ पढ़ो आज नहीं तो कल, पढ़ने तो पड़ेंगे बच्चों। हौसला रखिए, आपको मुकाम हासिल होगा, आपकी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन में जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, सिर्फ मेहनत से, हौसले से। आप घबराना नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।